हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 26 वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी आपका 350 रुपये है। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है यहाँ पे cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू अगर 1.24 है तो इसके बेसिस पर हमें बताना है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपका cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का है ना, जो भी वैल्यू है वही वैल्यू इसका हो जाएगा। मतलब इसका भी मान क्या होगा 1.24। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी 1.24। अब कैसे यह ऑप्शन हमारा आंसर है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझते हैं। 2-3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसके बेसिस पर आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बहुत ही कॉमन सा यह फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो फॉर्मूला इसी जगह पे है आपका वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और तीसरा जो है आपका वह फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तीनों फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग पैटर्न पर पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं फॉर्मूला पे हुए क्वेश्चंस आपके बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यह है तो अब अगर हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जिसका भी वैल्यू निकालना होगा उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे अगर हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा का मान या जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई टेन स्क्वायर थीटा का मान आप बताओ क्या होगा, तो देखो हम टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यह जो 1 है ना उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। अगर आपसे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे कि क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो सिर्फ कॉट को इधर लाइए, एक को इस तरफ ले आइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूला का उपयोग हम लोग बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे भी इसका उपयोग करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्म के ऊपर लेके चलते हैं। इस दोनों में देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, देख सकते हैं यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, दोनों जगह कॉसेक स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, चूंकि 4 बार है ना तो कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। माइनस यहां से तो पूरा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, बराबर में 1.24। जो भी वैल्यू आपका दे रखा है उसको आप लिख लीजिए।
ठीक है, हमने क्या किया, इस दोनों में से कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, बाकी जो था जैसे था उसको हमने वैसे ही रहने दिया। अब आगे देखिए, अब हमें जो आंसर चाहिए ना, जो हमें आंसर चाहिए वह किस फॉर्म में चाहिए, कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी जिसका जो वैल्यू हमें निकालना है वह कॉट का है। तो हम इन कॉसेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला तो यही है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां भी कॉसेक है वहां पे क्या लिखिए आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब यहां भी जो कॉसेक है उसको चेंज करिए कॉट के रूप में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, देखिए तो +1 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -1 हो जा, हाँ सर होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाइए, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, +1 इधर लाएंगे तो -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसके बदले में हम इतना लिखेंगे, इसके बदले में हम इतना लिखेंगे। अब कॉट स्क्वायर थीटा से दोनों में गुना करिए, तो 1 से कॉट स्क्वायर थीटा में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यह कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा में गुना करिएगा तो कॉट टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, बराबर इसका वैल्यू क्या आपका चल रहा था 1.24, तो 1.24 होगा, यहाँ भी बराबर में 1.24 होगा। अब गौर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना, 1.24, इसी का मान निकालना था ना, कॉट टू द पावर 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट टू द पावर 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1.24। तो यह जो वैल्यू आया है, यह जो वैल्यू आपका इतना आया है वह इसी को तोड़ने पे आया है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, क्योंकि इसी को जब आप तोड़िएगा ना, सिंप्लीफाई करिएगा तो वह आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक तो कॉसेक के साथ देगा, है ना, और कॉट का वैल्यू पूछेगा, वैल्यू सेम रह जाएगा। कॉट का वैल्यू दे करके कॉसेक के फॉर्म में पूछेगा, वैल्यू सेम रह जाएगा। कई बार सेक के फॉर्म में क्वेश्चन देगा और टैन के फॉर्म में पूछेगा तो आंसर सेम रह जाएगा, या टैन के फॉर्म में देकर के सेक के फॉर्म में पूछे तो भी आंसर क्या होगा आपका, सेम रह जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे फिर से वही चीज है, देखिए tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इसके बेसिस पर sec टू द पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, 6 ही होगा। क्योंकि अगर आप इसको तोड़िएगा ना, अगर आप इस दोनों को तोड़िएगा तो वह आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वही सब मेथड यूज करेंगे। यहाँ से हम tan स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर tan स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे सेक के फॉर्म में, और जब सेक के फॉर्म में आप वैल्यू रखिएगा तो आपका कैलकुलेट होके इतना आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, इस बार क्या किया है, कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और कॉसेक के फॉर्म में पूछा है, फिर भी वैल्यू आपका सेम रह जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि सेक x बराबर कॉसेक y, यहाँ पे y है, सेक x बराबर कॉसेक y। तो यहाँ पे ना जो इंटरचेंजिंग वाला है वो आपस में बराबर है। इंटरचेंजिंग वाला कौन कौन होता है, तो साइन जो है ना वह हमेशा इंटरचेंज करता है कॉस के फॉर्म में, और कॉस किस में इंटरचेंज करता है, साइन में। इसी तरीके से टैन जो है ना वो आपका इंटरचेंज करता है कॉट में, और कॉट इंटरचेंज करता है टैन में। ठीक उसी तरीके से सेक आपका इंटरचेंज कर जाता है कॉसेक में, और कॉसेक इंटरचेंज कर जाता है सेक में। अच्छा, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके बदले में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ हम साइन के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो यही इंटरचेंजिंग कहलाता है कि साइन के बदले में आप किसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं इसको कॉस के फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कॉस के फॉर्म में। तो चाहे आप इसको जिस किसी के फॉर्म में लिखिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए। तो साइन 30 को हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए लिख सकते हैं कॉस, और जब भी साइन को आप कॉस के फॉर्म में लिखिएगा यानी इंटरचेंज करिएगा तो वैल्यू 90 में से घटा लीजिएगा, थीटा का मान 90 में से घटा लीजिएगा। तो 90 माइनस 30 कितना लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। अगर आपके पास है ना
वैल्यू है साइन 30 का कॉस 60 का, तो आप मिला के देखिए दोनों बराबर होगा। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। तो इस तरीके से हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपसे हम कहें कि साइन 20 डिग्री के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन के बराबर तो हम कॉस ही लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, बट 90 में से घटा के, तो 90 माइनस 20 कितना होगा 70, यानी साइन 20 बराबर कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, साइन 20 डिग्री बराबर कॉस 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा साइन की जगह आप कॉस लिख सकते हैं, कॉस के जगह साइन लिख सकते हैं, टैन के बदले कॉट लिख सकते हैं, कॉट के बदले टैन लिख सकते हैं, सेक के बदले कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक के बदले सेक लिख सकते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थिति में क्या होगा, जब भी आप इंटरचेंजिंग करिएगा, जब भी इंटरचेंज करिएगा तो एंगल 90 में से घटा लीजिएगा। दूसरा चीज कि मान लीजिए कभी इंटरचेंजिंग वाला बराबर दे दिया, उस केस में देखो जैसे यहाँ पे बराबर है, साइन बराबर कॉस है, उस केस में क्या होगा ना कि पक्का इसके एंगल का योग 90 डिग्री होगा, निश्चित रूप से इसके एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी इंटरचेंजिंग वाला आपका आपस में बराबर होता है। साइन बराबर कॉस मिले, टैन बराबर कॉट मिले, सेक बराबर कॉसेक मिले, जब भी बराबर मिले, साइन बराबर कॉस, टैन बराबर कॉट, सेक बराबर कॉसेक मिले, तो एक चीज फिक्स होगा कि इसके एंगल का सम कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए सेक के बराबर में कॉसेक है, इसका मतलब एक चीज तो तय है कि इस दोनों के एंगल का जो सम होगा वह 90 डिग्री होगा। तो इसका एंगल x है और इसका एंगल y है, x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। हम इससे ऑब्जर्व किए कि सेक बराबर कॉसेक दे रखा है, इसका मतलब पक्का होगा कि इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई का मान 90 डिग्री। अब हमें बताना है साइन x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान तो अभी आप 90 डिग्री निकाले हैं, मतलब साइन 90 का मान, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बट यह जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरचेंजिंग वाला, इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइन कॉस में इंटरचेंज करेगा, कॉस साइन में करेगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक किस में कॉसेक में इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज जब भी होता है ना तो पड़ोसी के साथ होता है। जब आप इसको लिखोगे ना तो कुछ ऐसे लिखते हैं आप, सबसे पहले साइन लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, फिर टैन लिखते हैं, जहां भी लिखा होगा आप देख लेना, कॉट लिखते हैं, फिर सेक लिखते हैं, फिर कॉसेक लिखते हैं। इंटरचेंजिंग मतलब अदला बदली जब भी हम लोग करते हैं ना तो अपने पड़ोसी के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तुरंत आ सकता है और आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हैं अपने पड़ोसी से उसको मांग लेते हैं कि भाई दे दो, वापस हम तुमको कर देंगे। तो यही चीज होता है जब भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो पड़ोसी के साथ करते हैं। तो साइन का पड़ोसी देख लीजिए, जहां भी लिखा हो मिलेगा, इसी ऑर्डर में मिलता है, साइन कॉस टैन कॉट। तो साइन जब भी इंटरचेंज करेगा कॉस के साथ, तो कॉस किसके साथ करेगा साइन के साथ, टैन किसके साथ कॉट के साथ, और कॉट टैन के साथ, और सेक किसके साथ कॉसेक के साथ, और कॉसेक सेक के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, फिर से वही मेथड वही फंडा हम लोग यूज करेंगे। देखिए साइन 39 और कॉस 51, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा आपका, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, देखो ऊपर में साइन 39 है ना, ऊपर में क्या है साइन 39 डिग्री है, समझिएगा, और नीचे में क्या है साइन, नीचे में क्या है कॉस 51। तो इसको इंटरचेंज करिए, तो 51 है, इंटरचेंज करेंगे तो कॉस के बदले में क्या लिखेंगे साइन। इंटरचेंज अगर कॉस को करेंगे तो किस में इंटरचेंज होगा, साइन में ही तो होगा। और जब भी इंटरचेंज आप करो ना, किसी थीटा के बदले में दूसरा लिखो, उस केस में क्या करना है कि 90 में से एंगल को घटा लीजिएगा। तो 90 माइनस 51 कितना हो जाएगा 39। तो ऊपर भी साइन 39, नीचे भी साइन 39, इससे यह क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम इंटरचेंज करें ना तो इसका वैल्यू भी साइन 39 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है ना। हम लिख सकते हैं ना साइन 39 बराबर कॉस 51, और दो बराबर वैल्यू अगर ऊपर नीचे है भाग में है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा 1। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर नीचे इंटरचेंजिंग वाला आ गया ना, जो कि आता ही है, ऊपर नीचे इंटरचेंजिंग वाला आ गया और उसके एंगल जोड़ने पर 90 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसका वैल्यू लिख लिए 1। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। यहां पे क्या है कि tan और tan देख लीजिए, tan और tan जब भी गुना में रहे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, इसका मान बताइए क्या होगा। तो tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। देख लीजिए, इससे यह कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ गया 1। मतलब क्या समझे आप कि जब भी tan गुना tan रहे और इसके एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए तो मान इसका 1 हो जाएगा।
मतलब tan गुना tan रहे और एंगल का सम 90 रहे तो मान 1 हो जाएगा, इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। सेम चीज लागू होता है कॉट के साथ, कॉट गुना कॉट रहे और एंगल को जोड़ने पर 90 रहे तो मान 1 होगा। अब आप देखो क्या हम tan 11 का tan 79 के साथ गुना करेंगे तो मान 1 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, tan गुने tan 79 11 90, इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। tan 31 को tan अगर 59 के साथ गुना करें तो मान 1 हो जाएगा, 31 और 59 90 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होगा तो 1 गुना 1 यानी यह पूरे का मान क्या हो जाएगा? 1, इस पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां से इसका वैल्यू आपका 1 हो गया, प्लस यह 2 है तो 2 गुना इस पूरे का गुणनफल कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब इसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर 21 इंटू साइन स्क्वायर 69, साइन स्क्वायर 21 इंटू साइन स्क्वायर 69, इसका भी वैल्यू आपका 1 होगा। हम बताते हैं अभी क्यों 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा और 1 गुना 3 करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका? यह आपका 3 तो था ही, गुना 1 तो 3 रह जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 यानी क्या वैल्यू हो जाएगा? पूरे का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इसका मान 1, इसका मान 2 और इसका मान 3। यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस किए, जहाँ माइनस है माइनस किए। अब इसका वैल्यू देखते हैं कि 1 कैसे आएगा। इसको भी आप इंटरचेंज करिए, साइन है इंटरचेंज करिएगा तो क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और जब भी इंटरचेंज करिएगा 90 में से घटा के, तो 90 में से 69 माइनस करिए, क्या हो जाएगा? 21, मतलब साइन 69 के लिए कॉस 21 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 मतलब वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट का वैल्यू आपका आ गया 0। और यहाँ भी हम लोग लागू कौन सा कॉन्सेप्ट किए? इंटरचेंजिंग का ही कॉन्सेप्ट लागू किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 2 है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए इस दोनों का मान 2 कब होगा? जब इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। तो कॉस थीटा का भी वैल्यू 1, सेक थीटा का भी वैल्यू 1। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू 1 पावर 14 है तो 14, प्लस सेक थीटा का वैल्यू 1 पावर 14 है तो 14, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1, 1 प्लस 1 यानी 2, हमारा आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू ले सकते थे। कितना डिग्री का मान 1 होता है बताओ? कॉस कितना डिग्री का मान? 0 डिग्री का, तो थीटा के जगह 0 डिग्री ले लिए। कॉस 0 1, सेक 0 1, 1 प्लस 1 2, सेक जो होगा कॉस का ही उल्टा होता है, तो कॉस 0 का मान 1, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, यानी 0 डिग्री लेने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ भी 0 रखिए, कॉस 0 1, 1 का पावर 14 1, सेक 0 1, 1 का पावर 14 1, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो इसका भी वैल्यू 1 रखना, इसका भी वैल्यू आप 1 रखना, बराबर में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वह कर लेना। अच्छा कई बार क्या होता है ना, -2 रहता है यहाँ पे, तो -2 होगा उस केस में इसका भी वैल्यू -1 लेंगे, इसका भी वैल्यू क्या लेंगे? -1 लेंगे, और आगे कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। इस बार +2 था तो इसका भी मान 1 लिए और इसका भी मान 1 लिए। आगे चलिए अगला देखिए, एक यह क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। देखिए हम आपको बता दें कि tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और उसी जगह पे कॉट थीटा बराबर ये कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। यह भी कॉमन सा फॉर्मूला है जो जनरली आपको याद रहता ही है। tan थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिएगा तो कॉट थीटा के जगह कॉट थीटा रहने दीजिए। ठीक है, बराबर 5, बराबर में 5 है तो 5 रहेगा, और 4 गुना में ही इधर आ जाएगा तो भाग में 5/4, यही तो होगा। अब देखो आप क्या है यहाँ पे कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉस बट्टा साइन। इसका मतलब कि यह वैल्यू किसका हो गया? कॉस थीटा का हो गया, और यह वैल्यू किसका हो गया? यह आपका साइन थीटा का हो गया, क्योंकि कॉस थीटा बराबर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टा साइन। तो यह कॉस का मान, यह साइन का मान, कॉट का मान 5/4 है तो वह कॉस का मान, यह किसका मान होगा? साइन का। अब जहां भी कॉस है वहां पे आप 5 रखिए, जहां भी कॉस है वहां पे क्या रखोगे? आप 5 रखोगे। जहां भी कॉस है वहां पे 5, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। और जहां भी आपका साइन है वहां पे 4 रखेंगे, तो जहां भी साइन है वहां पे आप क्या रखिए? वहां पे आप 4 रखिए। अब कैलकुलेशन करिए, 5 गुने 4 20, प्लस है तो प्लस, 3 गुने 5 कितना हो जाएगा? 15, बट्टा देखिए 5 गुने 4 20, और माइनस 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, और 20 में से 15 माइनस करेंगे 5, 35/5 कैलकुलेशन करिए क्या वैल्यू आ जाएगा? 7।
यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे में साथ आएगा। देखो कैलकुलेशन हमारा कितना होगा, देखिए यहाँ देख के पता चल गया कि cot थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बट्टा साइन। तो यह कॉस का वैल्यू हो गया, यह साइन का वैल्यू हो गया, यही तो बट्टा में आएगा। तो जहां कॉस है वहां पे 5 रखिए, जहां साइन है वहां पे 3 रखिए। तो 5 गुना 3 15, हाँ जी 4 रखना है ना, 4। 5 चौका 20, 5 या 15 20 और 15 35, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5, 35 बट्टा 5 यानी वैल्यू कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे चलिए इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां भी हम लोग इंटरचेंजिंग ही लागू करेंगे। कॉट 52 का वैल्यू दिया है, tan 38 का पूछा है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो कॉट किस में इंटरचेंज हो जाएगा, tan में। कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। और जब भी इंटरचेंज करो ना तो एंगल को 90 में से घटा लो, तो 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बराबर में जो वैल्यू है उसको आप रहने दीजिए, हमें इसी का वैल्यू निकालना था tan 38 का, क्या हो जाएगा, b, यानी आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कॉट 52 इसको केवल इंटरचेंज करिएगा ना तो यह tan 38 हो जाएगा। कॉट तो tan में ही इंटरचेंज करता है, मतलब जो कॉट 52 का वैल्यू होगा वही tan 38 का भी वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए, हमें बताना है यहाँ cos 1110 का मान क्या होगा। यहाँ एक चीज़ आप समझते रहिएगा कि जो वैल्यू आपको पता है वो 0 से लेकर के 90 तक, 0 30 ना 45 60 और 90, यही 4 वैल्यू आपको याद रहता है। इसी 4 थीटा का वैल्यू आपको पता होता है, बाकी तो कुछ पता होता नहीं है। अब यहाँ पे cos 1110 का मान पूछा है, तो 1110 जो है वो आपका 360 डिग्री से बड़ा है। तो हम इसमें से देखेंगे कि कितना 360 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री बराबर होता है 0 डिग्री। जहाँ भी 360 डिग्री आ जाए उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ शुरू होता है 0, यह आपका 90, यह आपका 180 डिग्री, यह आपका 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री इसी बिंदु पे आ जाता है। इसका मतलब 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। तो आप देखो कि इसमें से कितना 360 माइनस कर सकते हैं, तो कॉस 3 गुना 360, देखिए तो 3 गुना 360 कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। 1080 में कितना ऐड करेंगे तो 1110, 30 ऐड करेंगे तो 1110 हो जाएगा। मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना था। 3 गुने 360 1080, 1080 में 30 ऐड करेंगे 1130 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे 360 डिग्री के बदले में क्या लिखेंगे, 0, तो इसके बदले में 0 और 0 गुना 3 0, यानी यह कंप्लीटली आपका 0 हो गया। 0 में 30 ऐड करेंगे तो 30, मतलब हमें वैल्यू किसका निकालना है, cos 30 का। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों से पूछा गया होता कि साइन 765 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, 765 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, साइन इसमें से कितना 360 निकाल सकते हैं, तो 2 गुना 360 720 हो जाएगा। 360 गुना 720, अब कितना ऐड करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे 45 ऐड करिए 765 हो जाएगा। चलिए 360 का मतलब 0 गुना 2 0 हो जाएगा, मतलब हमें साइन 45 का ही मान निकालना है। साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए, सेक माइनस tan, देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं अभी। सेक माइनस tan का मान 1/3, सेक माइनस tan का मान 1/3 दिया है, तो सेक प्लस tan का मान इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/3 को उल्टा करिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए सेक माइनस tan का मान देकर के सेक प्लस tan का मान पूछे, या सेक प्लस tan का मान देकर के सेक माइनस tan का मान पूछे, उल्टा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से आप सेक का भी मान निकाल सकते हैं, tan का भी मान निकाल सकते हैं और दूसरा त्रिकोणमितीय व्यंजक का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, देखिए होता क्या है, एक फॉर्मूला जो अभी आप देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने 3 फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, और यह भी कहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको a प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू a माइनस बी, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसी चीज़ को लिख सकते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूला पे इसको ले जाके तोड़ दिए, बराबर में 1 है तो 1, और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके लिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। जैसे इस क्वेश्चन में सेक माइनस tan का मान दे रखा है, तो रखिए आप सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा को वैसे ही रहने दीजिए। और देखिए आप सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रख दीजिए, बराबर 1 है तो 1। अब यहाँ से आप मान निकालिए, सेक थीटा
प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब वो रिवर्स आ गया, 1/3 का रिवर्स हो गया। तो सेक माइनस tan का मान अगर दे और सेक प्लस tan का मान पूछे तो वैल्यू आप रिवर्स कर लेना। सेक प्लस tan का मान दे, सेक माइनस tan का मान पूछे, वैल्यू आप रिवर्स कर लेना। और सेम चीज लागू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह भी फॉर्मूला आप देखे थे। तो अगर कॉसेक प्लस कॉट का मान दे और कॉसेक माइनस कॉट का मान पूछे, वैल्यू रिवर्स कर लेना। कॉसेक प्लस कॉट का मान दे और कॉसेक माइनस कॉट का मान पूछे तो भी आप वैल्यू को क्या करना, रिवर्स कर देना। दूसरा चीज, चलिए इतना आप समझ गए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3। तो इसके बेसिस पर हम लोग सीधे कह सकते हैं कि भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो tan से क्या होगा, tan कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बचा यहाँ, 2 सेक थीटा, क्या बचा आपका, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बचा आपका, 2 सेक थीटा, ये तो बचा ना, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा बराबर 1/3 में ऐड करिए, 1/3 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। यहाँ से बताइए किसका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से सेक थीटा का मान निकल जाएगा ना, जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे जहाँ पे आप जोड़े हैं, मान लीजिए tan थीटा का मान पूछता तो हम घटा लेते, माइनस माइनस माइनस, इससे यह कैंसिल हो गया, tan माइनस tan माइनस 2 tan थीटा हो जाता है, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आ जाता। तो इसके आधार पे हम लोग सेक का मान निकाल सकते हैं, tan का मान निकाल सकते हैं, और सेक और tan में से किसी एक का मान निकल गया, मतलब लंब आधार लंब कर्ण, इसमें से कोई 2 को निकल गया और कोई 2 निकल गया, तीसरा हम लोग निकालेंगे। फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू इसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे भी आप इस चीज को समझिए। देखो कॉसेक टू यहाँ कॉसेक कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू 2/3 है। तो इसी को हम तोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा, इसीलिए इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, 2/3 ही होगा। कैसे होगा हम समझते हैं। यहाँ पावर कितना है, 4 है, तो कॉसेक टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इसके लिए लिख रहे हैं इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। a टू द पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है, देखिए इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, a टू द ऐसे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 के लिए हम लिख सकते हैं, एक बार इस दोनों के वर्ग को जोड़कर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। बहुत ही कॉमन यह फॉर्मूला है, इतना हम लिख सकते हैं a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 के लिए। तो यह देखिए a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है, तो इसके लिए एक बार वर्गों का योग, एक बार वर्गों का अंतर लिखेंगे। अब इतना लिखा जा सकता है। आगे चलिए, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यह तो आपका 1 हो गया, हटा दीजिए। अब यहाँ क्या बचा, यह तो 1 हो गया, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, यही तो बचेगा। अब आगे एक चीज और बताइए, फॉर्मूला क्या देखे थे आप, फॉर्मूला देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो फॉर्मूला देखे थे ना, 3 फॉर्मूला जो देखे थे उसमें से। अब हमें आंसर किसका, वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू कॉस के फॉर्म में चाहिए। तो आप जो भी कॉस है ना उसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो साइन है उसको कॉस के फॉर्म में ले जाइए। तो साइन के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर 2/3 है, तो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो भीतर वाले दोनों का चिन्ह बदलेगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/3, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मान 2/3, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का ही मान पूछा था, क्या होगा 2/3। तो यह किसको तोड़ने पे आया, इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई किए ना, इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो वह इस फॉर्म में आपका आ गया। मतलब इसका वैल्यू दे और इसका वैल्यू पूछे तो भी वैल्यू आपका क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है ना
कि साइन प्लस कॉस का मान दिया है और साइन प्लस कॉस का मान दिया है और कॉस माइनस साइन का मान पूछ रखा है, यही तो किया है ना। साइन प्लस कॉस का मान दिया है, ठीक है, हम इसको साइन प्लस कॉस को कॉस प्लस साइन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है, कैसे हम लोग निकालेंगे समझिएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। बराबर अगर वैल्यू दे रखा है सी, बहुत ही ज़्यादा यह आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको आप। और हमसे ए, रुक जाइएगा यहाँ पे, हमसे बी साइन थीटा, ठीक है, और माइनस ए कॉस थीटा का वैल्यू अगर पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस का मान देकर के साइन माइनस कॉस का मान पूछे, या साइन माइनस कॉस का मान देकर के साइन प्लस कॉस का मान पूछे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ साइन थीटा के गुना में क्या है, ए है, और कॉस के गुना में क्या है, बी है, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, सी। अब आगे आइए, क्या किया है कि जो कॉस के गुना में है उसको साइन के गुना में ले आया है, और जो साइन के गुना में है उसको क्या किया है, कॉस के गुना में ले आया है। मतलब कोफिशिएंट इसका उल्टा कर देता है, जो साइन के गुना में है उसको कॉस के गुना में ले आया, और जो कॉस के गुना में है उसको साइन के गुना में ले आया। कोफिशिएंट भी ऐसे क्वेश्चन में चेंज कर देता है। तो उस केस में इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर जो भी कोफिशिएंट है प्लस बी स्क्वायर और माइनस जो बराबर में होगा सी स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब जो इसके गुना में होगा, बी स्क्वायर जो कॉस के गुना में होगा, माइनस जो बराबर में होगा उसको घटा लेंगे, अंडर रूट करेंगे, वैल्यू हमारा निकल जाएगा। फिर से समझिए क्या करना है, अगर प्लस में दे माइनस में पूछे या माइनस में दे प्लस में पूछे, उस केस में दोनों के कोफिशिएंट के वर्गों का योग में से बराबर में जो वैल्यू देगा उसको घटाएंगे और अंडर रूट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन के गुना में कुछ नहीं है तो एक, कॉस के गुना में कुछ नहीं है तो एक, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, एक का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, कॉस के गुना में कुछ नहीं है एक, तो एक का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर रूट टू, बराबर में जो वैल्यू होगा उसी का स्क्वायर करेंगे, तो रूट टू इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अंडर रूट हमें करना है तो कर दिए। अब देखिए एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, कितना हो गया 2, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट है तो रूट रहेगा। आगे इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा दीजिए। चलिए 2 है तो 2 गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी आप देखे हैं। अब इस दोनों का वर्गमूल निकालिए, 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा, यानी रूट 2 इंटू साइन थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रूट 2 माइनस साइन थीटा। क्या करना है आपको, सीधा सा समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक, तो ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो एक बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, जो बराबर में वैल्यू होगा, रूट 2 इंटू कॉस थीटा, इसका ही क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर और कर देंगे अंडर रूट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी साइन प्लस कॉस का मान देकर के साइन माइनस कॉस का मान पूछे, या साइन माइनस कॉस का मान देकर के साइन प्लस कॉस का मान पूछे, तो हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट, ए के जगह जो साइन के गुना में होगा, बी के जगह जो कॉस के गुना में होगा, और सी के जगह जो बराबर में होगा। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका मेन कॉन्सेप्ट था, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन करा दिया है। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।